है कि हमारे पास ऐसी-ऐसी ख़वातीन थी जो एक-एक कमरे के बिज़नेस मतलब एक-एक कमरे से उन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह उनके करोड़ों में टर्नओवर। ये वीमेन चैम्बर जो है ऐसी ख़वातीन को भी सपोर्ट करता है या इनकरेज करता है जो घर से नहीं निकल पाती हैं अपनी मसरूफियात की वजह से, या कुछ सिंगल मदर हैं या इस तरह की कोई सूरत हाल है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जो कामयाब औरत है, क्या उसके पीछे मर्द का हाथ होता है? काम है उसको लोग देखें कि एक औरत इसको चला रही है तो क्या इसमें डिफ़रेंस है? तो इसकी अच्छा, कभी मुश्किल हुई एज ए बॉस आपको, आप एज ए बॉस आप परफॉर्म कर रही हैं और नीचे बहुत सारे मर्द हैं और सोसाइटी भी मैन डोमिनेटेड है, तो उनको ऑर्डर करना, उनसे काम लेना, इसमें आपको कभी कोई झिझक हुई हो और कभी सामने से रेजिस्टेंस आई हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम मेहमान ख़ास। मेहमान ख़ास में हम अपनी सोसाइटी की ऐसी चुनिंदा शख्सियात को बुलाते हैं जो अपने अमल से, अपनी फ़ालियत से, अपने काम से सोसाइटी को पर बड़े पॉजिटिव और एनर्जेटिक इम्पेक्ट्स डालती हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ हैं फ़ायज़ा नबील। फ़ायज़ा नबील का एक तारफ़ तो ये है कि लाहौर विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये वाइस प्रेसिडेंट है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। बिल्कुल भी सीनियर लगती नहीं है लेकिन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और मेरे लिए बड़ी अमेजिंग था कि अभी मैंने इनसे गुफ्तगू करते हुए जब सुना कि इनको 15 ईयर्स हो गए, 15 साल से ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में, बेशक ख़ुद वो 15 साल की लगती हैं या नहीं लगती है, मैं आप सारे लोग देख रहे हैं और आई थिंक सो कि आप मेरे साथ एग्री करेंगे मेरे इन कमेंट्स के ऊपर। मज़ीद इनकी क्या जर्नी है और इनका प्रोफेशनल ट्रैक जो उनसा है वो क्या है, वो हम फ़ायज़ा से जानते हैं। जी फ़ायज़ा, वेलकम टू शो। जी, थैंक यू सो और मच। आपने वक्त निकाला थैंक यू, मशरक डिजिटल के लिए। थैंक यू। ज़रा बताइएगा अपने प्रोफेशनल ट्रैक के बारे में। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन भी मेरा कराया। ख़ैर मैं 15 इयर्स की तो कहीं से भी नहीं लगती लेकिन थैंक यू सो मच। ये भी नहीं लगता अपनी कि 15 ईयर हो गए हैं आपको? अगर 15 ईयर्स की लगने लगती नहीं है आपके ख़्याल में, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि आप, ऐसा भी नहीं लगता कि आपको 15 साल हो गए हैं कि जी, आप काम कर रही हैं, जी, स्ट्रगल जी, में हैं जी, और जी, वीमेन के लिए आप और अपने लिए एक जी, नुमाइंदगी कर रही हैं। जी। ख़ैर अपनी जर्नी का तो मैं पहले भी डिस्कस मैं आपसे यही कर रही थी कि हमेशा से मुझे एक शौक़ था कि मैं अच्छा, एक ज़रा साथ में वर्किंग। चलें, ये जर्नी तो होती रहेगी। ज़रा जी, पहले जी, आप ये बताएँ अपनी स्कूलिंग, जी, अपनी एजुकेशन के बारे में। जी, जी। बनना क्या चाह रही थीं और निकल किधर गईं और हुआ क्या? ये थोड़ा-सा ब्रीफली ये बताएँ हमारे देखने वालों को। जी, बस हमेशा शुरू से शौक़ था कि मैं मेडिकल में, मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और सिंस मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सो ये कि उनकी ट्रांसफ़र्स होती रहती थी, कभी किसी सिटी कभी किसी सिटी। तो 2-3 इयर्स हम लोग रहते थे। तो एजुकेशन हमारी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। सो ये कि मेडिकल का तो मेरा वो ख्वाब जो है वो पूरा ना हो सका और शादी हो गई जल्दी। हुँ। तो ये कि लेकिन चूँकि मुझे आपको एक जब आपका एक ड्रीम होता है तो वो आपको जब तक पूरा ना हो, मैं वो मतलब आपको मैं पिंच वो करता पिंच है। करता रहता है। तो मेरा एक पैशन था, मुझे हमेशा से वर्किंग वुमेन बड़ी इंस्पायर करती थी, स्पेशली वो जो अपने घर और बिज़नेस को या जो भी उनके वर्क है उसको प्रॉपर बैलेंस करके चले। तो ख़ैर जब शादी हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं एक हाउसवाइफ़ बन के नहीं रहना चाहती, मेरे कुछ ख्वाब हैं, पैशन है, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और दूसरा मुझे हमेशा से ये भी शौक़ था कि जो पाकिस्तान में हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में औरतों की इतनी आबादी है और वो मुझे मतलब मैं कभी ये भी सुनना कि जी किसी ने डॉक्टरी की डिग्री ली है या किसी ने कुछ इस तरह के अच्छी क्वालिफ़ाइड हैं लेकिन शादी के बाद वो कंटिन्यू घर नहीं करे। घर तो बैठ वो जाते मुझे हैं। बड़ा दुःख होता होता था कि ऐसा क्यों किया जाता है, किसी की सीट एक तो वो जो डिज़र्विंग किसी की सीट ज़ाया जाती है, दूसरा वो अपना टैलेंट भी ज़ाया हुँ। क्यों कर रही हैं। सो ये कि इस तरह के हमेशा से पैशन मेरे रहे, तो मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट मैंने मेरे एक है पब्लिशिंग हाउस है, फैमिली बिज़नेस, तो उधर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की।
डिपार्टमेंटल स्टोर एक सुनने में तो बड़ा मुश्किल सा एक लगता था काम कि एक औरत जो है, जैसे कि आपको पता है कि सोसाइटी में थोड़ा सा ये है कि औरत बॉस हो तो उससे ओ ज़रा या ऑर्डर्स लेने मुश्किल होते हैं। लेकिन खैर मैंने एज अ चैलेंज वो सारा कुछ लिया। मुझे क्रिटिसिज्म भी ज़ाहिर अच्छा, बात कभी है मिला। मुश्किल हुई एज ए बॉस आपको, आप एज ए बॉस आप परफॉर्म कर रही हैं और नीचे बहुत सारे मर्द हैं और सोसाइटी भी मैन डोमिनेटेड है, जी। तो उनको ऑर्डर करना, उनसे काम लेना, इसमें आपको कभी कोई झिझक हुई हो और कभी सामने से रेजिस्टेंस आई हो? एक्चुअली वैसे तो मुझे मेरे सामने तो इतना नहीं कोई हुँ, करता था रेजिस्ट, लेकिन मुझे पता चलता था कि मतलब फील आ जाती है ना कि हुँ, आपके औरत बॉस है और वो आपको हाँ, ऑर्डर कर रही है, और ये आपको कह देखो रही है जी कि आप ये गलत हैं, आप हुँ, ऐसे हैं, आप ये ना करें, आप वो ना करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेस्ड हूँ हमेशा से। मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी अच्छी टीम अच्छी बनती गई। और दूसरा कि मैंने हमेशा कोशिश की कि ज़रा बहुत ज़्यादा मतलब एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जितना एटमॉस्फेयर, हम अपने स्टाफ को देते हैं उतना वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्रेंडली एंड एनकरेजिंग। तो वो और फिर दूसरा मैं उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ हमारे मतलब के सेल्समैन ऑफ द वीक या अच्छा, सेल इस तरह से डिफरेंट उनको इंसेंटिव्स इंसेंटिव्स इतने आपने तो रखे इस तरह उनके वो लिए। मोटिवेट होते रहते थे। और नेगेटिव बातें भी मतलब ज़ाहिर बात है कुछ इस तरह के भी रिस्पॉन्सेज या चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिली। लेकिन मोस्टली मेरा मानना ये है कि आपका चैलेंज यही होता है कि जो इस तरह की जितनी भी हमारी जो मसले मसाइल चल रहे हैं हम उसको किस तरह से हैंडल करें। तो बिल्कुल ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा उस चीज़ों को सबको हैंडल किया। आपकी जो टीम है, जी। जिसको आप लीड कर रहे हैं, जी। उसमें सारे मर्द हैं या ख़वातीन भी हैं? मिक्स थे। अच्छा, मिक्स थे हमेशा। मर्द आपको पता है कि मर्दों का तो वो ज़्यादा इजी भी होता है शायद लड़कों को जाना, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। तो लड़कियां ज़रा सोच समझ के ही आती हैं। आती हैं। लेकिन फिर जब मैंने अपना बिज़नेस को बेहतर करने के लिए मैं डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार्स वगैरह अटेंड करती रहती थी। मुझे शौक़ था कि मैं बेहतर किसी तरह से करूं। मेरी जो काम है उसको लोग देखें कि एक औरत इसको चला रही है तो क्या इसमें डिफरेंस है। तो इसके लिए मैं करती रहती थी। तो फिर मैंने विमेन चेंबर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि आप विमेन चेंबर ज्वाइन करें। वहाँ पे औरतों के लिए बड़ा वो किया जाता है, उनको आगे लाया जाता है। उनको क्योंकि आप मुझे लगता है कि हर मर्द औरत जो भी बिज़नेस कर रहे होते हैं उनकी बाकी मतलब वो बिज़नेस में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किस तरह की जाए, लोगों के साथ डील कैसे किया जाए, उनमें कॉन्फिडेंस कैसे, और ये सब चीज़ें ना इनमें बहुत ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत होती है। मैंने इतनी ख़वातीन इतने ज़बरदस्त काम कर रही हैं लेकिन वो एक लफ्ज़ बोल नहीं सकती। हुँ, मतलब हुँ, उनको वो कॉन्फिडेंस जोन सा है वो। कॉन्फिडेंस नहीं है। सो ये कि विमेन चेंबर में ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्किंग की जाती है कि एक औरत ने किस तरह से बात क्या करनी है, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के अपने जो मसले मसाइल हैं उनके बारे में कॉन्फिडेंटली। आपको पता है कि हमें जो बिज़नेस में ख़वातीन आती हैं उनको बैंकर्स से भी डील करना है, उनको अपने वेंडर्स के साथ डील करना है, उन्होंने लेबर के साथ डील करना है। तो उनको ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए इस तरह की उनकी सेल्फ ग्रूमिंग, उनकी उनमें कॉन्फिडेंस का होना, उनमें डिसीजन मेकिंग की पावर होना कि किस टाइम पे क्या राइट डिसीजन तो क्या हो। इसमें चैम्बर हेल्पफुल होता है? जी बिल्कुल। कितना आपका कब से आप चैम्बर के साथ कब से हैं, मैं विमेन जी चैम्बर 8 के साथ? साल से विमेन 8 साल चेंबर से आप के विमेन साथ चैम्बर हूँ। के और साथ हैं जब डॉक्टर शैला और हमारी आप सेकंड फाउंडर। टाइम इलेक्ट जी मैं हुई हैं। सेकंड टाइम मैं 2020 में भी हुई थी। तब हमारा 1 साल का टेन्योर था, अब हमारा 2 साल का। तो 2 मैं साल का टेन्योर। 2024 टू 2026 में 2 साल के लिए हुई हूँ। बिल्कुल ठीक सो है। ये कि तब मैंने किया जब ज्वाइन, तो वो डॉक्टर शैला हमारी फाउंडर हैं। हाँ जी, वो उन्होंने तो ज़ाहिर बड़ी है। हाँ फ़ाइट जी। करके, आपको पता है कि अलग चेंबर का हुँ, उन्होंने ये दिया कॉन्सेप्ट। पहले तो आपको पता है मेल चेंबर्स का ही एक ही सारा साथ होता था। था। हुँ, और वहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि करते वो भी बिज़नेस के लिए, लेकिन ऑब्वियस है कि उनकी वो प्रायोरिटी ख़वातीन नहीं होती। हुँ, मतलब वो और आपको पता है कि इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस हैं, तो ख़वातीन जो छोटे बिज़नेस भी हैं, तो वो तो अपने आप को कहीं वहाँ पे मतलब कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाती ना। हुँ। सो ये कि चेंबर बनाने का मकसद ही यही था कि हम ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनकी ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, इनके लिए वर्किंग करें, उनको आगे लेकर आएँ। सो इसलिए फिर ये चेंबर बना। क्या समझती हैं आप कि विमेन चैम्बर जौन-सा है, जी।
कितनी कंट्रीब्यूशन है इसकी ख़वातीन को प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में या आगे सामने लेकर आने में इन फ्रंट सोसाइटी के, इसका कितना रोल है और कितना इसकी देखिए पार्टिसिपेशन? हम लोग कोशिश तो हमारी हर तरह से रहती है और हम इस अभी भी करते रहें और ये तो लाइफ टाइम आपको पता है एफर्ट्स हमारी चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। बेसिक मकसद ये है कि अब हमें ख़वातीन को आप देखेंगे कि अब ख़वातीन सिर्फ कपड़ों तक या लिमिटेड जो कुकिंग तक नहीं वो लिमिटेड रही, वो हर फील्ड में आगे सामने आ रही हैं, जहाज़ चला रही हैं। अभी एक खातून है वो रेत के ठेलों वो अब जो अभी आप उनका जिक्र वो कर रहे ठेका थे, ले बड़ा रही हैं, हाँ मैं समझ रेतों मुझे हाँ खुद जी, बड़ी इनकी बड़े हैरत हुई डिफरेंट डिफरेंट से वो कि कर एक रहे हैं। ऐसा कारोबार है जी जी जो आप कह लें कि रेत के आप दे रहे हैं हाँ जी, ठेके ठेके या दे रहे हैं इस जी, तरह का बिल्कुल काम, रेत बिल्कुल। बजरी ये वो सारी तो चीज़ें, ये बिल्कुल ये ही तो बिल्कुल ही प्योरली एक मुख्तलिफ किस्म का ऐसे काम है, ऐसे कंस्ट्रक्शन ऐसे इंडस्ट्री के साथ जी है और मर्द ही डोमिनेट हैं इसके ऊपर और बिल्कुल वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो तो ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है जी कि जो बाकी ख़वातीन के लिए भी एक इनकरेजिंग पॉइंट है। जी जी तो मेरी यहाँ पे हमारे पास आई थी मिसेस फलाहत जी जी इमरान, जी आपकी जो प्रेसिडेंट हैं, जी बिल्कुल। उनके साथ कैसा है आपका, आपकी बॉन्डेज और काम कैसा? बहुत अच्छा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी वो पॉजिटिव खातून और इतनी उनसे एक्चुअली हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है। हम डॉक्टर शैला हो गई, फलाहत हो गई, कैसरा शेख हो गई और भी हमारी इतनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो लीडर्स हैं। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आप कहीं पे जब काम करो तो आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट या अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट हो तो आपका काम जो है डबल हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेन्योर तो इसलिए भी बहुत अच्छा है कि मुझे फलाहत और डॉक्टर शैला में, डॉक्टर शैला तो खैर वैसे ही हमेशा वो से एक ही है आपकी उधर, मेंटोर हाँ हैं। जी मेंटोर है हमारी। हुँ। उनसे हमने इतना कुछ सीखा है कि अब हम ऐसा ही होता है कि एट टाइम्स हम पैनिक हो जाते हैं बल्कि कि हम कैसे रिक्वेस्ट होगा। करेंगे हाँ उनसे भी जी जी जी, कि ज़रूर वो ज़रूर वो तशरीफ़ भी लाएँ और उनसे आएंगी। भी हम गुफ्तगू करें, अ, बात करें। जी तो फलाहत इमरान एक बात कर रही थी कि हम एक आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे, जी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जी कि हम जो बच्चियाँ हैं उनके आइडियाज़, वो मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ लेकर आती हैं, फिर उनको जी इनकरेज किया जाता है। तो वो ज़रा जी आप जी मुझे बताएं उस पर क्या आपकी सक्सेस स्टोरी हो। तो बड़ा वंडरफुल उन्होंने जी फिगर भी जी बताया कि जी जी एक्चुअली हमने एक WRCI के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया। हम्म, उसका मकसद यही था कि जो भी ख़वातीन काम करना चाहती हैं वो हमारे पास आएँ, अपने आइडियाज़ लेकर आएँ, या कोई वो ऐसे भी जो काम कर भी रही हैं लेकिन आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सैचुरेशन, कि आपकी सेल्स होनी ख़त्म हो ख़त्म हो जाती हैं, जाती हैं। या उनको आगे कोई नज़र नहीं आ रहा होता कि उसको स्केल कैसे, मतलब उनकी उनको कैसे बढ़ाएं। तो वो फिर ये होता है कि वो अपने आइडियाज़ लेकर हमारे पास होते हैं, हम बाकायदा उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर उनमें देखते हैं कि उनमें कितना पैशन है, कितना वो फोकस्ड है अपने काम को लेके। फिर उनको हमारा वो बैच होता है, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 25 हम सेलेक्ट कोई करते फ़ीस हैं। वीस भी है इसकी? जी, उसकी नॉमिनल सी फ़ीस है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और पहले हम बेसिक के साथ कर रहे थे, गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का इदारा जो बेसिक उसके साथ मिलकर अब हम अपना सोलो भी कर रहे हैं, जो चेंबर ही कर रही है। और सबसे मज़े की बात ये है कि हमारे पास ऐसी-ऐसी ख़वातीन थी जो एक-एक कमरे के बिज़नेस, मतलब एक-एक कमरे से उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह उनके करोड़ों में टर्नओवर्स हैं। अच्छा, इसकी माशाल्लाह। एक बड़ी सक्सेस हमारी स्टोरी है ग्रैनीज़ किचन के नाम से। उन्होंने मसालों से अपना बिज़नेस शुरू किया और फिर वो हमारी इसी तरह से इन्होंने हमारे साथ कोर्स लिया और अब माशाल्लाह आप उनको गूगल करेंगे उनका ग्रैनीज़ किचन, तो अब उनका बिज़नेस कहाँ से कहाँ चला ये गया। वीमेन चैम्बर जो है ऐसी ख़वातीन को भी सपोर्ट करता है या इनकरेज करता है जो घर से नहीं निकल पाती हैं अपनी जी, मसरूफियात की वजह से, जी, या कुछ सिंगल मदर हैं या इस जी, तरह की कोई सूरत हाल है, जी, जी, तो वो कुछ करना चाह रही हैं, जी, उनके पास कोई आइडिया भी नहीं है, जी, कोई ऐसा सच बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो जी। उसके लिए भी आप लोगों ने, उनके लिए भी कोई आपके पास कोई है, कोई ट्रैक, कोई रास्ता, कोई? जी, बिल्कुल, हम अगर कुछ ऐसी हमें पता चलता है कि ऐसी ख़वातीन हैं जो काम करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऑब्वियस है हर एक के अपने घर का एक सिस्टम होता है, हाँ, हर किसी के लिए आसान नहीं है कि यहाँ से निकलना, बिल्कुल। बाहर घर से निकलो, ये करो, ट्रांसपोर्ट मतलब 100 100 मसाइल इश्यूज़ हैं, होते जी। हैं। तो उनको हम कहते हैं कि आप घर बैठ के आपके
जो भी आपके पास जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको ऑनलाइन सेल करें। आपको पता है कोविड के बाद तो बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया ना सारा कुछ ऑनलाइन, कितनी सारा चीज़ें कुछ आप कोविड के बाद ने तो पूरी हाँ जी, दुनिया ही बदल के रख तो दी ना, बिल्कुल ग्लोबली डिजिटल, सिस्टम को बदल हाँ दिया। डिजिटल सारा दौर आ गया है, तो हम उनको ये भी गाइड करते हैं, हम बिल्कुल बल्कि सेमिनार वर्कशॉप इस तरह की अरेंज करते हैं जिसमें बताते हैं बाकायदा कि वो किस तरह से अपना प्रोडक्ट बनाएं, अगर बना लिया है तो उसको कैसे, वो कहाँ कस्टमर्स कैसे ढूंढें, उनको कैसे अपनी वेबसाइट्स बनाएं, इस पे प्रॉपर हमारी वर्किंग हम उनको कर बताते हैं। और ये जो जो हमारा इंक्यूबेटर उन्होंने इंक्यूबेटर वाला जो हमारा आइडिया है या आइडिया उसका है, आ गया। उसमें भी हम यही कर रहे हैं कि वो मतलब ख़वातीन किस तरह से बेचें, और वो एक्चुअली कर रही हैं, और बहुत माशाल्लाह से हमारा आप देखें 80% हमारा सक्सेस रेट है, जो कि किसी भी लाम्स और आप कहीं भी उठा लें उनका आप देखें, और हमारा ये इसका माशाल्लाह इसका यही सबसे बेस्ट ये है कि हम प्रॉपर हैंड होल्डिंग करते हैं, हम उनको बताते हैं स्क्रैच से शुरू करके एंड तक कि किस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या वेंडर्स ढूंढने हैं, किस तरह अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, किन को बेचने हैं, कैसे ग्राहक ढूंढने हैं, बहुत सब अच्छी कुछ बात है। है। और ऐसी ख़वातीन या बच्चियां या हमारी जो आप कह लें कि फ़ीमेल हैं जो घर में बैठी हैं या बाहर हैं और वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो लाहौर वीमेन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री में जो लोग मौजूद हैं, जो कस्टोडियन है वहाँ पे, वो आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, गाइडलाइन देने के लिए भी तैयार हैं। और वो कह रहे हैं कि हम उनको हैंड कैरी करते हैं, यानी उंगली पकड़कर आखिरी डेस्टिनेशन तक ले जाने में उनकी हम हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है और ख़वातीन को बहरहाल सामने आना चाहिए। अपना फ़ायज़ा एक और बात बताएं, 15 साल जी आपके हो गए, एक जर्नी है, एक आपका अपना प्रोफेशनल इसके ऊपर ऑरा है, तो इस दौरान आपकी जो सक्सेस स्टोरी है, एक ज़रा थोड़ा सा उसको मुख्तसर बताएं, और ये भी बताएं कि इसमें रुकावट कहाँ कहाँ पर आई। जी। एक तो मैंने आपको बताया कि मैं स्टोर अपना रन करती रही अभी हूँ वो चल रहा 15 है, ईयर जी कर रही हैं? 15 ईयर्स तक मैंने वो किया है। अच्छा अब मैंने लास्ट ईयर से मैंने अपना एक ब्रांड कुछ 4 साल पहले मैंने अपना एक ब्रांड, अच्छा, जब मैं वहाँ जाती थी चेंबर में तो मैं बड़ा इंस्पायर होती थी कि हर कोई अपना एक ब्रांड है, अपने, अपने नाम का हाँ, एक वो ब्रांड है। खुद ब्रांड है। उसकी वो एक खुशी एक और होती है, एक प्राइड और होता है कि हाँ, आपका अपना एक ब्रांड है। तो 4 साल से मैंने अपना वो ब्रांड स्टार्ट किया। वो कौन सा है? डिज़ाइनिंग का मुझे अच्छा, डिज़ाइनिंग का भी शौक हमेशा से रहा। आपको पता है हर खातून में एक हाँ, डिज़ाइनर भी वो छुपा है, डिज़ाइनर वो तो अपने मौजूद होता है। कपड़े और डिज़ाइन, सो ये कि डॉक्टर हो ना हो, डिज़ाइनर बहरहाल ज़रूर होता जी है। हाँ जी। बिल्कुल। सो ये कि वो मुझे बड़ा मेरा पैशन था कि मैं डिज़ाइनिंग का करूँ, सो ये कि उसके लिए भी मैंने उससे रिलेटेड कुछ डिप्लोमास और इस ड्रेस तरह से डिज़ाइनिंग? किए, ड्रेस डिज़ाइनिंग, और इसके साथ मैं हैंडबैग्स भी डिज़ाइन करती हूँ, वो बाय फ़ायज़ा के नाम से मेरा ब्रांड है। अच्छा, वोग बाय और फ़ायज़ा। जी, और ये मुझे बल्कि ये जो आप है वो कोई कितना महँगा बेचती हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मेरे ब्रांड का मैंने इसीलिए मैंने क्योंकि जो हमारे स्टार्ट किया यहाँ पे था ये भी बड़ा मसला है जी, ना, जी, कि अजीब-सी साइकी है कि हाँ, चीज़ महँगी है, जी। तो फिर हम कहते हैं कि बस ले लें। सस्ती चीज़ अगर है तो कहते हैं नहीं ये तो ऐसे ही होगी। ऐसे ही है। जी, मैं अपना एक्चुअली मेरा कोई बुटीक नहीं है, मैं कस्टमाइज़ बनवाती हूँ। मैं पॉकेट जो कस्टमर की पॉकेट के हिसाब से जिस तरह से वो चाहते हैं, जितना उनका बजट होता है, उसके आप अकॉर्डिंगली मैं उनको उनको डिज़ाइन करके करके उनको, दे हाँ, देते मैं प्रॉपर उनसे पहले उनका माइंड मतलब मैं क्या वो चाहते हैं, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उनका बजट है, उसके अकॉर्डिंगली। मतलब ये कि मैं सिर्फ़ एलीट को नहीं, मैं हर तरह के जो हैं कस्टमर्स उनको एंटरटेन करती हूँ कि ओवरसीज़ के भी मेरे मेरे क्लाइंट्स हैं जो कि आपको पता है कि वो लोग उन लोगों को भी बड़ा मुश्किल है कि हाँ, वहाँ पे बिल्कुल, एकदम नो से डाउट। कोई फंक्शंस हुँ, आते हैं। सो ये कि इस तरह, और एक मेरा ये है, दूसरा मैं तो विमेन उसको फिर वो कहाँ चला गया जो डिपार्टमेंटल स्टोर था? डिपार्टमेंटल स्टोर तो इधर ही है, लेकिन हाँ जी, मैंने उधर कम जाना है, ऑब्वियसली अच्छा। मैं फिर अपना अपने ब्रांड पे मैंने वर्किंग वो वो किसी उस खातून सिस्टम के हवाले किया है या किसी नहीं मर्द के हवाले कर वो दिया? मर्द ही है, फैमिली बिजनेस अच्छा, है, सो ये कि वो देख रहे सही हैं है। फैमिली के ही मेंबर। और मेरा अब ज़्यादा टाइम मेरा अपने ब्रांड को उसमें करने में, दूसरा और मैंने आपको बताया कि एक पैशन जो मुझे ये है कि किसी तरह बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोट करूं, खवातीन को प्रमोट करूं,
सो ये कि मेरा फिर ट्रैक मेरा मैं थोड़ा डी ट्रैक कह लें या कहे कि मैं थोड़ा सा न्यू अपनी ट्रैक लिया। मैंने अपना ट्रैक थोड़ा मैं वेमेन एम्पावरमेंट की कन्वीनर रही हूँ FPCCI में भी, और मैं गवादर जो है अच्छा। वहाँ लिफ्ट गवादर एक NGO है, वहाँ पे भी मैं उसका भी पार्ट और हूँ। मैं देख रहा था जी आपकी जी। वहाँ पे भी मकसद यही था कि जो CPAC या वट एवर जो पे वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ख़वातीन को उनमें उनको इंकरेज करूँ। फिर मैं NGO पे भी वर्किंग कर रही हूँ, मैं नहीं कमज़ोर के नाम से उसका नाम है। हम्म। उसमें भी मेरा यही है कि हम वो ख़वातीन स्पेशली जो रूरल एरिया में रहती हैं जिनको यहाँ की औरतों को फिर भी कहीं ना कहीं से रिकग्निशन मिल मिल जाती है, जाती तो है। वो तो औरतें जो रूरल बड़ा मसला बन जाता है। जो बैक एंड पे काम कर रही हैं और काम इतना अच्छा कर रही हैं कि उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, टैलेंट है, इसमें कोई शक इतनी नहीं। ज़बरदस्त ख़वातीन काम करती हैं लेकिन उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलती, और इवन कि उनको पैसे भी इतने कम मिलते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। तो उससे मेरे माइंड में इतना कुछ है कि मैं वो भी करूँ, तो अब इंशाल्लाह ताला तो अल्लाह मैं हिम्मत दे। आपसे पूछ रहा था, माशाल्लाह बहुत ही आपका एक वंडरफुल जर्नी है। तो मैंने आपसे हर्डल्स की बात की, जी जी और जी हमारे यहाँ पे आमतौर पर ये कहा जाता है कि जब एक लड़की या खातून या एक फ़ीमेल एक सोसाइटी में प्रैक्टिकल लाइफ में जाती है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जी मुश्किलात सबसे ज़्यादा मर्दों की तरफ से आती हैं। जी तो आपका कैसा इसके ऊपर रहा, हम्म। एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर रहा तो उसको आपने ओवरकम कैसे किया? जी मैं बता रही थी ना कि जब मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली मुझे मतलब इस तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्या ज़रूरत है घर से तो नहीं कि हुआ? ऑब्वियसली फैमिली और ये वो, हुँ, मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सपोर्टिव रहे हैं, हुँ, तो वो सपोर्टिव हैं तो मैं आज इस बिल्कुल। मकाम पे हूँ। अगर वो सपोर्टिव ना होते तो ऑब्वियस है, और मेरा ख़्याल है कि आपने अगर कोई काम करना है तो अगर आपको फैमिली की सपोर्ट हो तो आप फिर ब्लेस्ड फिर ही आप होते ब्लेस्ड हो। हैं, हाँ फिर तो जी, आपको तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह एज़ सच मुझे इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल कोई मुझे रहा। सास, कोई नंद की कोई नहीं, नहीं, रुकावट तो नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में बड़े सपोर्टिव, सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरी जर्नी में। हाँ, यूँ मुझे कहा जाता था कि क्या ज़रूरत है, आपने क्यों अपना क्या ज़रूरत है, पैसों की तो नहीं हुँ, ज़रूरत, तो फिर क्या करना? हुँ, लेकिन ये है कि पैसा ही नहीं, आपका एक पैशन होता है, पैशन आपका होता है। शौक होता है कि आप कुछ करके दिखाएँ, आप कुछ बन के दिखाएँ, आप खुद भी करें और आप लोगों का भी भला करें। लोगों का भी करें, बिल्कुल तो ठीक है। ये सारा। वीमेन को हैरेसमेंट का जौन सा इशू है कितना डिस्टर्ब करता है, क्या समझती हैं आप कि ये वीमेन चैम्बर जौन सा है, ये कितनी कंट्रीब्यूशन है इसकी ख़वातीन को प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, या आगे सामने लेकर आने में इन फ्रंट सोसाइटी के, इसका कितना रोल है? आजकल के जो जो दौर चल रहा है उसमें नेटवर्किंग इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बिजनेस। क्या फ्यूचर देखती हैं पाकिस्तान का फॉर वीमेन? अगर मर्द सपोर्टिव होता है तो औरत बहुत आगे तक जाती है फ्री माइंड के साथ। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपने दही इलाकों में गए हों और वहाँ पे मसाइल को ऑब्जर्व किया हो कि ख़वातीन को कैसे मसाइल हैं?